5 सितंबर 2025 जिस दिन करीब आधा कश्मीर मीलाद मना रहा था। और इसी दिन दरगाह हजरत बल में भी मीलाद की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अभी कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी कि अचानक से लोग उठे और ब्लैक बोर्ड की तरह भागने लगे और उस बोर्ड पर अटैक कर दिया और नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया को डिस्ट्रॉय किया। यहाँ पे बहुत सारे सवाल है। पहला सवाल, लोगों ने अचानक ब्लैक बोर्ड पर हमला क्यों किया? ऐसा क्या था उस बोर्ड पे? क्या लोगों ने खुद से अटैक किया या उनको अटैक करने के लिए बोला गया? जिस रीजन से अटैक हुआ, क्या वो रीजन वैलिड था? इसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी को सबसे ज्यादा बुरा क्यों लगा? फिर उसने क्या स्टेटमेंट दिया अटैकर्स के बारे में? कश्मीर के बाकी पॉलिटिशियंस ने क्या बोला इस बारे में? ये सब और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। पहला सवाल, लोगों ने अचानक ब्लैक बोर्ड पर हमला क्यों किया? ऐसा क्या था उस बोर्ड पे? देखो, 5 सितंबर को जब दरगाह हजरत बल में मीलाद की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान लोग अचानक से उठे और ब्लैक बोर्ड पर हमला कर दिया और नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया को तोड़ दिया। क्योंकि ये जो एम्बलम है ये एक मूर्ति टाइप है, तो लोगों ने कहा कि इन्होंने दरगाह में मूर्ति क्यों लगाई जबकि इस्लाम में मूर्ति पूजा प्रोहिबिटेड है। इसी वजह से लोगों ने ब्लैक बोर्ड पर हमला कर दिया और नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया को तोड़ दिया। दूसरा सवाल, क्या लोगों ने खुद से अटैक किया या उनको अटैक करने के लिए बोला गया? देखो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोगों को अटैक करने के लिए बोला गया है, क्योंकि जब लोग सुबह आ रहे थे तो उन्होंने सुबह ही बोर्ड को क्यों नहीं देखा? इन्होंने तो अटैक कॉन्फ्रेंस के बीच में किया। इससे साफ जाहिर होता है कि इनको अटैक करने के लिए बोला गया है। इनको किसने बोला ये तो मुझे नहीं पता, असल में गुनहगार वही है। पीछे तो उसमें ही लगना चाहिए क्योंकि उसने ही लोगों को भटकाया। पहली बात, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे ब्लैक बोर्ड नहीं होना चाहिए, और अगर आपने लगाया भी तो आपको वहां पे एम्बलम नहीं लगाना था। लेकिन जो अटैक लोगों ने किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आराम से उसे बिना किसी वायलेंस के चेंज किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे कश्मीरी लोगों ने फिर से साबित किया कि हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। इनको कुछ भी बोला जाता है, ये सब उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। खुद किसी ने भी नहीं सोचा कि क्या वायलेंस के बगैर इसका हल निकल सकता है। अगर वायलेंस के बगैर उसको चेंज किया जा सकता था तो क्या जरूरत थी वायलेंस करने की? क्योंकि आप लोगों की वजह से एक बार फिर से मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, स्पेशली कश्मीरी मुस्लिम्स को, जो कि यहाँ के पॉलिटिशियंस हमेशा से चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है क्या कि देश में सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही है? आप उन लोगों को यहाँ से और ज्यादा रीजन क्यों दे रहे हो? मैं भी वही कहता हूँ जिसने इन लोगों को बोला कि इस बोर्ड पर अटैक कर दो, उसी को ढूंढो और उसमें ही पीएसए लगाओ। तीसरा सवाल, जिस रीजन की वजह से अटैक हुआ क्या वो वैलिड रीजन था? देखो, ऐसे अटैक करना बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन वहाँ पे बोर्ड लगाना या उस पे एम्बलम लगाना ये भी सही नहीं था। क्योंकि जब राम मंदिर पर ब्लैक बोर्ड लगाया गया, उस बोर्ड पे हिंदू रिलीजन के हिसाब से चीजें लगाई गई, लेकिन वहाँ तो नेशनल एम्बलम नहीं लगाया गया। मुस्लिम दरगाह में ही क्यों लगाया आप लोगों ने? या फिर वही बात है, किसी भी तरह से यहाँ पे कम्युनल वायलेंस शुरू करनी है। बीजेपी तो यही चाहती है कि किसी भी तरह से कम्युनल वायलेंस शुरू हो ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी एटसेट्रा। चौथा सवाल, इसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सबसे पहला आर्टिकल 32 1995, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको इस्लाम के हिसाब से चलाया जाएगा। दूसरा आर्टिकल 25, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। दरख्शान अंद्राबी जी, सेक्युलर का मतलब पता है? सेक्युलर का मतलब इस कंट्री में चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो या कोई और भी हो, उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। वो यहाँ पे अपना रिलीजन आराम से फॉलो कर सकते हैं। तीसरा है स्टेट एम्बलम एक्ट 2005। दरख्शान अंद्राबी जी, इसको आराम से पढ़ना। वैसे मुझे तो पता है कि अगर आप इसको पढ़ने बैठे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो आपके लिए आसान है, आप इस पीडीएफ को चैट जीपीटी में डालना, आपको वही से आंसर मिलेगा। इस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि नेशनल एम्बलम को किसी भी रिलीजियस प्लेस पे नहीं लगाया जा सकता है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, किसी भी जगह नहीं। और सेक्शन 3 में ये लिखा है कि अगर किसी भी रिलीजियस प्लेस पे एम्बलम को लगाना होगा तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। तो क्या आपको परमिशन मिली थी सेंटर से? वैसे मुझे तो लगता मिली होगी, क्योंकि सेंटर में ये बैठा है। पांचवा सवाल, डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी को सबसे ज्यादा बुरा क्यों लगा? उसने फिर क्या बोला उन अटैकर्स के बारे में? आपको पता है कि दरख्शान अंद्राबी को सबसे ज्यादा बुरा क्यों लगा? क्योंकि उस बोर्ड पे दरख्शान अंद्राबी जी का नाम लिखा था, इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी। देखो, कल तक तो इसे कोई जानता ही नहीं था, लेकिन जब ये बीजेपी से मिली फिर उन्होंने इसको वक्फ बोर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर में चेयरपर्सन की पोस्ट दी। लेकिन जब उस बोर्ड पर अटैक हुआ फिर इसको लगा कि फिर से लोग मेरा नाम भूल जाएंगे, इसलिए इसको इतना बुरा लगा। फिर इसने बोला, ये ज़र्ब सिर्फ पत्थर पे नहीं लगा, ये ज़र्ब दरख्शां के दिल पे लगा है। अरे दरख्शां जी, आपके दिल पे नहीं आपके नाम पे पत्थर लगे। फिर इसने गुस्से में बोला कि जिन्होंने भी अटैक किया उनको पैसे दे दो। ये खुद को शायद कश्मीर की प्रोटेक्टर समझती है, और इसने ये भी बोला कि ये सब टेररिस्ट है। मिलिटेंट यहाँ पे जंगलों में नहीं हैं, पार से नहीं आ रहे हैं, ये गुंडे हैं जिन्होंने आज पत्थर से एम्बलम तोड़ा।
यहाँ पे मैं दरख्शां अंद्राबी जी को कुछ बोलना चाहता हूँ कि बोलने से पहले अपने अल्फाजों पे गौर किया करो। ऐसे सबको टेररिस्ट बोलना या यही बोलना कि इनको PSA दे दो, ये सिर्फ आपका तकब्बुर दिखा रहा है। और ये तकब्बुर आपको तभी से मिला जब से आप BJP के साथ मिली। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होता तो आपको पता होता कि नेशनल एम्बलम को किसी भी रिलीजियस प्लेस पे नहीं लगाया जा सकता है। पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं है, बस भाषण देना आपको आता है। ऐसा BJP ने पूरे हिंदुस्तान में किया है। ग्राउंड पे तो आपकी पार्टी ने आज तक कोई काम नहीं किया, और जो काम किया उसमें भी हजारों करोड़ के घपले किए। तुम BJP वालों के लिए कुछ लाइनें हैं, रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। और इसने ये भी बोला कि अगर उन लोगों को PSA नहीं दिया गया तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगी। जिन्होंने भी ये हरकत की अभी दरगाह शरीफ में, उनको सबों को PSA लगे, उनको गिरफ्तार किया जाए और इमीडिएटली उन पे FIR दर्ज की जाए, अदरवाइज मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी। अरे जाके बैठो भूख हड़ताल पे, कम से कम एक से तो जान छूटे। लास्ट सवाल, कश्मीर के बाकी पॉलिटिशियंस ने क्या बोला इस बारे में? इल्तिजा मुफ्ती ने बोला कि हम दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने हमेशा कहा है दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी यहाँ ऐसे दूर नहीं होगी कि आप हमारे दीन के साथ यहाँ पे ऐसा खिलवाड़ करेंगे, गुस्ताखी करेंगे। प्लीज इमीडिएटली हैव दिस वुमन रिमूव्ड। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे इल्तिजा जी, BJP को यहाँ पे लाने वाले आप लोग ही थे, तो प्लीज ये भाषण देना बंद कर दो। और एक ने ये बोला कि ये कश्मीरी लोगों के खिलाफ साजिश है। ये एक साजिश है हमारे खिलाफ या कश्मीर के लोगों के खिलाफ। और तनवीर सादिक ने ये बोला कि दरख्शां अंद्राबी ने जो सब कश्मीरियों को टेररिस्ट बोला उसको माफी मांगनी चाहिए। Terming every Kashmiri a terrorist. It's a big thing to the people of Jammu and Kashmir, and it's an assault on Kashmiris. It's an assault and insult on Kashmiris, which we highly condemn, and that is why we demand an immediate apology from her, and police should take action against her. और एक ने ये भी बोला कि ये प्री प्लानर था, और कश्मीर की बड़ी हस्ती CM उमर अब्दुल्ला ने बोला कि उस ब्लैक बोर्ड पर नेशनल एम्बलम लगाना ही गलत था। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। इन सब की बातें सुनकर और इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर मुझे यह लगता है कि इनको आम लोगों के जज्बातों की फिक्र ही नहीं है। ये सारे तो अपनी पोस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कश्मीर की आज की हालत देखकर मुझे कुछ लाइनें याद आ रही है जो कि कश्मीरी लैंग्वेज में है। दपाने दाना डालन वक्त कोमस तम कोमिक नादान किथे आसन, ये सादरो आसन असमत गर तम कोमिक शैतान किथे आसन। यहाँ पे जो भी पॉलिटिशियंस है या इस्लामिक स्कॉलर्स है, सब लोग अपनी अपनी पोस्टर्स को बचाने में लगे हैं। कोई भी कौम की बात नहीं करता। जिसके पास जितनी नॉलेज है उसके स्टेटमेंट उतने ही फजूल। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। थैंक यू।